आज एपी के लघुत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। वीडियो जो है पार्ट 2 है, ठीक है। एपी का है जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। चैप्टर 5.1 है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि यदि एक एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, हमको निकालना क्या है, एपी क्या है, ठीक है। इसका मेन पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास कि 10वां पद कितना है, 52। 10वां पद का मतलब D10 कितना दिया हुआ है, 52, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 17वां पद 13वें पद से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। 20 ज्यादा है। लिखते हैं हम लोग 17वां पद। 17वां पद को कैसे लिखेंगे, T17। यस। 13वें पद से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। 20 ज्यादा है। इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग कि 17वां पद 13वें पद से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। 20 ज्यादा। कि ये T17 जो लिखा हुआ है, T17 इसको हम लोग लिख सकते हैं A+16D, यस। ठीक है। 17 का मतलब इससे एक कम लिया जाता है। जैसे 13 है तो एक A लिख लिया हम लोग और D के साथ 13 है तो कितना लेंगे हम लोग, 12D। 13वां पद हम लोग लिख सकते हैं ना A+12D। अब प्लस में कितना दिया हो पहले से 20। कैसे काट सकते हैं, प्लस से यस। तो इधर कितना बचा 16D। डी वाला डी के पास जाएगा, ये प्लस में है तो किस में जाएगा, ये माइनस में 12। यहाँ पर कितना बचा 20। 16D में से 12D निकाल दो, कितना डी बचा 4D 4D बराबर में 20। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 पंचे 20। डी का मान कितना आया 5। 5, ठीक है। अगला पॉइंट पर जाते हैं हम लोग। ये जो दिया वो फर्स्ट में कि 10वां पद कितना है, 52, ठीक है। इस पे गौर कीजिए, गौर करो इस पे, ठीक है। 10वां पद 52 है, ठीक है। अच्छा 10वां पद को लिख सकते हैं हम लोग A+9D। यस सर, +90। जिस प्रकार ये सब लिखे थे कि 17वां पद लिखे A+16D, इससे एक कम। 13वां पद लिखे A+12D, इससे एक कम। 13 है तो 12 लिखे थे, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको लिखे 10 है तो कितना लिख दिए 9। बराबर में कितना दिया हुआ इधर 52, ठीक है। डी का मान हम लोग कितना निकाले थे 5। क्या डी के मान को यहाँ पर सेट कर दे, इससे क्या होगा ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो A+9 डी का मान कितना 5 बराबर 52। तो A+9 बचे 45 बराबर 52। तो A बराबर हो जाएगा 52। नंबर जाएगा नंबर के पास, प्लस 45 है ना, ये किधर गया तो माइनस का 45। तो A का मान कितना आ गया हमारे पास, 52 में से 45 निकाल दिए तो 7, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप एपी निकालिए, ठीक है। जब तक हमारे पास ए और डी का मान नहीं होगा तब तक हमारा एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी को किस प्रकार से सजाया जाता है, T1 T1 T2 T2 T3 डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। T1 क्या आता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। T1 हमको चाहिए पहले। अच्छा जो T1 होता है यही तो मेरा A होता है, इसको हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं। तो A का मान कितना निकाल सकते हैं हम लोग 7 निकाले हैं। कितना निकाले 7, ठीक है। तो T1 की जगह पर हम लोग AP लिख दो। T1 की जगह कितना देंगे हम लोग 7 देंगे। हमें क्या चाहिए अब T2 चाहिए। इसी का अनुसार T2 निकालते हैं हम लोग। T2 निकालते हैं, चलो A+D। A का मान कितना है 7। D का मान 5। D का मान 7 5 12। यहाँ पर कितना सेट करेंगे हम लोग 12। अब हमें क्या चाहिए T3 चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार T3 निकालते हैं। A+3 है तो 2 लेंगे, किसके साथ D के साथ। किसके साथ लेंगे D के साथ, ठीक है। तो A का मान बोलो, A का मान 7 + 2 और D का मान कितना देते हैं, कितना है 5। ये हो गया 7 + 5 दूनी 10। 10 और 7 कितना हो गया ये 17। T3 के जगह कितना सेट करेंगे हम लोग 17। अब जांच लेते हैं कि एपी में हुआ कि नहीं हुआ। एपी में होने का मतलब क्या है कि डी का मान हम लोग जहां से भी निकालेंगे वहां से बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं 7 5 12 12 5 17, हर जगह अंतर बराबर, मतलब ये चीज एपी में। और एपी का आंसर हमारा आ चुका है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन क्या है, एपी 3 10 17 24 का कौन पद
इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन पद। क्वेश्चन में जब भी लिखा हुआ है कौन पद, पदों की संख्या, तो आप समझ जाइएगा कि हमसे n का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? n का मान पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास कि AP का कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। कौन पद मालूम नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? AP का ऐसे लिखेंगे कि nवां पद। nवां पद किसको बोलते हैं? Tn को। किसको? Tn। AP का हम लोग लिखेंगे nवां पद, यहाँ ये पार्ट देखेंगे, nवां पद 13वें पद से, किससे? 13वें पद 13वें पद से अधिक होगा। कितना? 84। हम लोग क्या लिखेंगे कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। अब हम लोग nवां पद का यहाँ फार्मूला लिखें, ठीक है? Tn का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 13वां पद को उसी प्रकार लिखेंगे हम लोग a प्लस 12d। क्या लिखेंगे? a प्लस 12 a प्लस 12 प्लस 84। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। क्या इसको काट सकते हैं क्या? यस। है ना? क्योंकि ये प्लस में, प्लस इसके आगे छिपा हो रहा है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जब उठा के जिसको यहाँ पर ले लेकर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा ये, ठीक है ना? तो जो बचा उसको हम लोग लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर क्या बचा? 12d प्लस का 84। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं, ठीक, बढ़े? यस। अच्छा, ये T1 है, यस। इसी को हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं। तो a का मान कितना हो गया हमारे पास? बोलो 3। a का मान सार अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? d को दूसरा में से पहला घटाते हैं, मतलब ये 10 में से ये 3 घटेगा, 10 10 माइनस 3 कितना बचेगा? ये 7। ठीक है ना? पदों की संख्या पूछा है हमसे कि कौन पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, यही पूछा है, n निकालना है। तो d का मान कितना है हमारे पास? 7। क्या जहाँ जहाँ d लिखा हुआ वहां पर हम लोग 7 सेट कर दे? करें? ठीक करते हैं। n माइनस 1 यहाँ पर d लिखा हुआ कितना देंगे हम लोग? 7। 12d। अच्छा, d की जगह सेट करना है ना? कितना सेट करना है ये? 7 लिखते हैं 7 प्लस में 84। इसको हम लोग खोलते हैं 7 इंटू n, 7n माइनस 7 का 7, ये 12 7 84 और प्लस में 84। 7n माइनस 7 84 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये 4 4 8 और 8 8 16। ठीक है ना? तो 7n बराबर हो जाएगा 168 माइनस का 7 है ना, ये यस। इधर उत्तर आ जाएगा प्लस का 7। तो 7n बराबर हो जाएगा, हम लोग 168 में से 7 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 175। 100 कितना होगा ये? 175। 175। तो n बराबर कितना हो जाएगा ये? 175। यस। गुना में ये 7 है, Yes. देखो भाग में जाएगा, भाग का मतलब कहाँ जाएगा ये? नीचे नीचे जाएगा। क्या 7 से इसको काटे? 7 दूनी 14। 14 3 17 होता है। Yes. अब 3 इसको दिए तो कितना हो गया? 35। Yes. और 7 का पारा 35 के बार में होता है 5 बार में, 7 पंचे 35। n बराबर 25 हो गया। अब हम लोग इसको साबित करेंगे, ठीक है? कौन पद, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा? 84 अधिक होगा, मतलब ये 25वां पद nवें पद से 84 अधिक होगा। जब 25वां पद हम लोग निकालेंगे ना, इसका nवां पद से, जब हम लोग 25वां पद निकालेंगे तो इसका 13वां पद से 84 कितना हो जाएगा? अधिक। चलो साबित करते हैं इसको, देखते हैं ये साबित कैसे होगा, ठीक है ना? 25वां पद निकालते हैं हम लोग। कौन पद निकालेंगे? 25वां पद। अच्छा, 25वां पद कैसे निकालेंगे? बोलो, ये a प्लस 24, ठीक है? a का मान कितना है? 24। और d का मान? डी का मान है कितना? देखो ना यहाँ कितना है? 7। तो 3 प्लस, इसको गुना कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8 बचा 2। 7 दूनी 14 और 2 16। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 168 और 3 171। 171।
171, ठीक है। हम लोग 25वां पद निकाले तो कितना आया 171, ठीक है। क्या बोल रहा है 13वां पद में 25, 13वां पद निकाल के इसमें 84 जोड़ते हैं, ठीक है ना। 13वां पद निकालते हैं, 13वां पद कैसे निकलेगा 13 यस सर a प्लस 12 12d, ठीक है। a का मान ए का मान कितना हो गया? है 3 3 प्लस 12 और d का मान 7 7, ठीक है। तो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 सत्ती 96 12 सत्ती 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा ये 87, 84 और 3 87, 87 आया ना। कौन सा आया अभी 13वां पद, 13वां पद कितना आया मतलब 87। 13वां पद में किसको जोड़ा जा रहा है 84 को, हम लोग जोड़ देते हैं 13वां पद में 84 को। 13वां पद में किसको जोड़ेंगे हम लोग 87 प्लस 84 कितना हो जाता है ये 7 4 11 1 बचा 1 8 8 16 1 17। मतलब ये हम लोग साबित कर दिया कि 25वां पद 171 है ना। 25वां पद जो n निकल कर आया है ना, n निकल कर आया कितना 25वां पद। अब 25वां पद निकाले तो कितना आया 171। और आगे क्या लिखा हुआ था कि 13वां पद में जब 84 जोड़ा जाता है तो ये भी इतना ही हो जाना चाहिए। 13वां पद हम लोग क्या किए 13वां पद निकाल लिए और इसमें ये 13वां पद निकालने के बाद क्या किया हम लोग 84 को जोड़ दिए तो ये भी हमारे पास 171 हो गया, ठीक है। यस हम इसमें ये बस ये साबित कर रहे थे कि आपके पास जो 25वां पद निकल का आया है 13वें पद से 84 ज्यादा है, तो हम लोग 25वां पद जब निकाले तो 171 आया, ठीक है क्लियर। और हम लोग जब 13वां पद निकाले तो कितना आया 87 आया। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में मतलब 84 का अंतर, कितना का अंतर है 84 का अंतर। जब इसको हम लोग देखो घटाते हैं 25वां पद कितना आया 171 और 13वां पद कितना है 87। जब इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए 84 ये कितना मिलना चाहिए 84। तो 11 में से 7 निकाल दिए तो 4, ये बचा 16, 16 में 7 निकाल दिए तो 8। सच में 25वां पद जो है 13वें पद से किससे 25वां पद जो है 13वें पद से कितना ज्यादा है 84 ज्यादा है, क्योंकि ये 25वां पद है और ये 13वां कौन पद है 13वां पद है। कौन ज्यादा है 84 कौन ज्यादा है ये 171 है यस साबित हो चुका, ठीक। चलिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए कि 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य की संख्या कितनी है। 3 अंकों वाली संख्या लेना और 3 अंकों की संख्या कहां से चालू होता है 100 से चालू होता है। कहां से 100 से चालू होता है। देखो 1 पीस 2 पीस 3 पीस हो गए ना 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। कहां से चालू होता है 100 से चालू होता है। और 100 5 से भाग लग भी जाता है, 5 दूनी 10 है ना ये और 0 5 से भाग लग भी जाता है, ठीक है। 3 अंकों वाली सभी संख्या लेना हमें जो 5 से पूरा विभाज्य है। विभाज्य का मतलब क्या होता है जब 5 से उसको भाग देते हैं उस संख्या को तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है, मतलब भाग लग जाता है, उसमें मतलब शेष नहीं बचता है, ठीक है ना। तो 100 से जब आगे चलेंगे 5 जुड़ता जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 105 और आगे जाएंगे तो 110। तो अंतिम में कितना हो जाएगा ये 995 995 होगा, 5 से भाग लगेगा 995, ठीक है। क्योंकि ध्यान हमेशा रखना कि 5 के पहाड़ा में जो है 5 का 5 5 दूनी 10 5 या 15 5 20 इस प्रकार जब लिखेगा तो अंतिम में इसके पास 5 0 5 0 5 0 होगा। कभी भी इसमें मतलब 4 3 2 लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो 5 से भाग नहीं लगेगा पूरी, है ना। अगर हम लोग 995 100 और आगे निकलते तो हम लोग को 1000 मिलता। कितना मिलता 1000। लेकिन हमसे 3 अंकों की संख्या की बात किया, कितना अंक बोला 3 अंक। और 1000 में कितना अंक हो जाता है 1 2 3 4, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत वाला किसका मान हो गया ए का, यस इसमें डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटा दो 105 माइनस 100 कितना हो गया 5 हो जाएगा ना अंतर 5। और लास्ट में जो आया हमारे पास इसको अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंतिम पद। इसको मतलब टीएन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं टीएन बराबर 995। अंतिम पद को हम लोग एनवा पद बोलते हैं, है ना, एनवा पद बोलते हैं, इसको टीएन बोलते हैं। अंतिम पद को एल से लिखा जाता है, इसको एल भी लिख सकता है कि सर एल बराबर लिख सकते हैं इसको
95। लेकिन हमसे पूछा गया क्या है कि कितना पीस है, 3 अंकों वाली कितना पीस संख्या है जो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, मतलब n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। ठीक है, तो tn का फार्मूला पकड़ते हैं हम लोग। tn का फार्मूला क्या होगा? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू tn का मान रखो 995, a का मान रखो कितना 100 प्लस n हमें निकालना है। ठीक है, d का मान रखो, d का मान कितना? डी का मान है 5। वैसे l के मान की जरूरत नहीं है, जब योगफल पूछा जाता है इन सब संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा तब वहां पर l लिखा जाता है। यहाँ पर l की जरूरत है नहीं, वैसे समझाने के लिए भी लिख दिया है कि अंतिम पद को हम लोग nवां पद बोलते हैं, tn बोलते हैं, l बोलते हैं, है ना। अब प्रथम पद को हम लोग t1 बोल देते हैं, a बोल देते हैं, प्रथम पद बोल देते हैं, है ना। समझा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं लोग। 995 प्लस में 100 है ना, उठ के यहाँ चला जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 100। यहाँ पर क्या बचा मेरा? 5 इंटू n, 5n और माइनस ये 5 बन जा 5। 995 में से 100 निकाल दो, कितना बचेगा? 895। यस 895 माइनस का 5 है, उठा के यहाँ ले चलो, प्लस का 5। कितना बचा? 5n। यस 895 जब 5 जोड़ दिए कितना हो गया? 900। 900 बराबर में 5n। 900 गुना में 5 है ना, ये भाग में जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा? ये नीचे बराबर n। अब 5 से इसको भाग लगा देते हैं। ठीक है, 5 से जब इसको भाग दे देंगे हम लोग तो हो जाएगा 18 5 90। 90 को काटे, ये 0 बचा हुआ, इसमें 0 दे दीजिए। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास? 180। आगे समझो इसमें कि 180 संख्या है जो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। किसके किसके बीच में? तो 100 से लेकर 995 के बीच में, 100 से लेकर 995 तक। ठीक है ना, 180 संख्या है, जब उसको 5 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसमें शेष नहीं बचता है। तो तुम्हारा आंसर यही होगा 180 पीस। 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन क्या है? एक एपी का nवां पद Sn बराबर 3n² प्लस 2n है। इसका 15वां पद पूछा गया। जहां भी आप Sn देखिएगा तो Sn का मतलब क्या होता है? पदों का योगफल दिया हुआ है। Sn को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा में पदों का योगफल। योगफल मतलब जोड़, मतलब सब पदों का योग, सब पदों का जोड़। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो Sn हम लोग लिख देते हैं अभी जो दिया हुआ है। Sn दिया हुआ है 3n² प्लस 2n। ठीक है, ऐसे में जब भी आपको 15वां पद, 16वां पद, 18वां पद, कुछ भी कोनो भी पद निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा? इसमें n बराबर शुरू से मानते रहिएगा। n बराबर 1 ले लीजिए फर्स्ट टाइम। ठीक है, दोबारा फिर n बराबर 2 ले लेंगे, n बराबर फिर 3 ले लेंगे, कम से कम 3 बार ले लीजिएगा n का मान। ठीक है, 1 2 3 करके। तो यहाँ पर n की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? 1। तो 3 इंटू n की जगह पर 1, n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इसको डायरेक्ट लिख दें, 3 बन जाए 3 प्लस का 4, इसको 2 बन जाए 2, इसको जोड़ दें 3 और 2 5। S1 निकला। अब इसमें हम लोग स्टेप को क्या समझाएंगे कि ये जो मेरा S1 जो मान निकल कर आया है, यही मेरा, इसको आप T1 बोलिए, इसको आप A बोलिए, इसको आप S1 बोलिए, आपका यही मान निकलेगा। कितना? 5। कोई पूछ रहा आपसे प्रथम पद कितना? 5। प्रथम पद कितना? 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा इसको लिखते हैं। Sn बराबर 3n² प्लस 2n। n बराबर 1 लिया है, अब कितना लेंगे हम लोग? n बराबर 2 लेंगे। जहाँ n हमारा 2 सेट करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर n है प्लस 2 इंटू 2 है तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4 और प्लस ये 2 दूनी 4, इसको भी गुना कर दो, 3 चौक 12, 12 प्लस 4, 12 और 4 कितना हो गया? 16। S2 का मान निकला है। किसका मान निकला है? S2 का मान। जैसे S2 का मान निकलेगा ना, तुम इससे क्या करना कि T1 जब निकल चुका है तो T2 का मान निकालना। किसका निकालना? T2 का मान। देखो T2 का मान कैसे निकलता है? T2 निकाल रहा है S2 में से, किसमें? S2 के मान में से घटाना S1 का मान। किसका?
S1 का मान S2 माइनस S1 इस प्रकार से निकलता है T2, यानी दूसरा पद निकलता है। ठीक है, तो S2 का मान कितना है हमारे पास 16 माइनस S1 का मान कितना है 5। तो ये 16 से 5 निकाल दिए कितना 11 हमारे पास, मतलब T2 यानी दूसरा पद कितने निकल कर आया है 11 आया। ठीक है, और हम लोग और आगे बढ़ते हैं जरा Sn फिर से लिखते हैं हम लोग Sn बराबर 3n² प्लस 2n। n का मान 2 तक लिए हैं, हम बोल चुके हैं कि कम से कम 3 तक लेना। कहाँ तक 3 तक। तो n बराबर 3 लेते हैं। जहाँ n है वहाँ 3 सेट करो, 3 इंटू यहाँ पर n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस ये 2 दिया 6 कितना हो जाएगा 9 दिया 27 प्लस 6 और 27 और 6 कितना होता है 33। जिस प्रकार तुम्हारे पास S2 निकला और तुम T2 निकाल दिया है, इस प्रकार इसमें भी करना। जैसे S3 निकला वैसे तुम तुरंत T3 निकाल देना। किस क्या निकालना T3 और T3 इसी प्रकार से लिखना। 3 है तो यहाँ 3 वाला आएगा कौन S3 माइनस S2, 2 है तो 1, 3 है तो 2, इस प्रकार से है। तो S3 का मान लिखते हैं। S3 का मान कितना है 33 माइनस S2 का मान लिखते हैं। S2 का मान कितना है 16। ठीक है, 33 में से 16 निकाल देते हैं, इसको घटा लो। इसमें कितना बचा गई 13 में से 6 गया 7, बचा 2 में से 1 गया 1, 17 आया। कितना है 17। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे एपी लिख लेते हैं। एपी के लिखने लगे क्या करना पड़ेगा T1 T2 T3 को सजाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं हम लोग एपी निकाल, एपी लिख लेते हैं। T1 T2 T3 को सजाना पड़ेगा। T1 कितना निकला है बोलो तो T1 5, ठीक है। T2 देखो ध्यान से, T2 11 है, T2 11 और T3 17 कितना आया 17। ये अभी क्या निकला मेरे पास एपी निकला है। एपी हम लोग कैसे जानेंगे एपी निकला है, तो देखो ये 5 और 6 11, 11 और 6 17 अंतर बराबर है ना। yes. ये एपी निकल कर रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप इसका 15वां पद निकाल कर दीजिए। कौन सा पद 15वां पद। अब 15वां पद निकालना आसान है। 15वां पद क्या लिखेगा T15 लिखेगा। अब फार्मूला बता चुके शॉर्टकट वाला, a प्लस 15 है तो d के साथ कितना लगेगा 14 लगेगा। ठीक, a का मान लिखो, a का मान लिखो कितना है 5 प्लस इससे निकालो a का मान कितना हो गया, इसमें कितना हो गया 5। इस एपी से निकाल लो d का मान। d का मान कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को घटा, 11 घटा 5, 11 में से 5 निकाल दी कितना 6। d का मान कितना आ गया 6। यहाँ पर हम लोग कितना सेट करेंगे d के साथ 6। 5 प्लस हो जाएगा 14 छक कितना होता है 14 छक 84। अब इसको जोड़ दो, 84 और 5 कितना हो गया 89। कितना आसानी से आंसर आया है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए, 25 प्लस 28 प्लस 31 कहाँ तक दिया हुआ है 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसका योगफल निकालना है। मतलब जब इनके बीच में जो गैप भी दिया हुआ है सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, योगफल निकालना। हम बता चुके हैं योगफल को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, किससे सूचित करते हैं SN से। किससे SN से सूचित करते हैं, मतलब हमको SN निकालना है। ठीक है ना, SN निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा इसमें कितना पद है। n का मान निकालना पड़ेगा। किसका n का मान। n का मान निकालने वो क्या पता चलेगा इसमें कितने पद है। अब इन सब पदों को जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो शुरुआत बोले ये किसका मान होता है, a का मान होता है 25 और d का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं 28 माइनस 25 कितना बचेगा 3। अब इसमें वो काम आने वाला है कि लास्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं TN बोलते हैं ना। लास्ट वाला को TN बोलते हैं। तो लास्ट वाला को हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसमें पिछले में कि L भी बोलते हैं। तो क्या L का मान भी अगर बोलते हैं तो कितना 100। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है इसका योगफल बताइए कि सब जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना। इसके लिए सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा n का मतलब क्या होता है कि कितना पद है इसमें, क्या पीस है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक। n निकालने के लिए TN का फॉर्मूला TN बराबर a प्लस n-1 इंटू d। TN का मान लिखो कितना TN का मान है 100।
ए का मान ए का मान 25 25 प्लस एन निकालना है हमें। यस सर। डी का मान 3 100 प्लस का 25 है। यस इसको उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है ना। यस माइनस का 25 25 हमारे पास ये बचा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यस 3 into n 3n 3 अब माइनस ये 3 1 जा 3 ठीक है। अब 100 में से 25 निकाल देते कितना बचेगा 75 25 माइनस का 3 है ना, Yes. इसको उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है। Minus. तो प्लस का यहाँ पर कितना बचा 3n 3 है। इसको जोड़ो 75 और 3 78 78 बराबर 3 तो 78 गुना में 3 है ये यस सर। भाग में जाएगा, यस 3 से कटेगा ये देखो। यस सर। 3 हाँ, काट दो इसको। 3 दूनी 6 6 7 था 6 लिया, एक बचा, एक इसको दे दी, कितना हो गया 3 6 18 3 6 18 18 तो n बराबर 26 26 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप गिनिएगा यहाँ से बोलिएगा 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस, और जहाँ 100 पर आपका जुबान चलेगा तो यहाँ पर जुबान से क्या निकलेगा 26 पीस। मतलब इन 26 को जब जोड़ देंगे तो कितना आंसर होगा, यही चीज हमको बताना है, ठीक है। और जब तक हम लोग n का मान नहीं निकालेंगे, जब तक हम लोग मालूम नहीं करेंगे कि इसमें कितने पद है, तब तक इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते, ठीक है जी। ना। और हम लोग SN का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। योगफल है, योगफल को किससे सूचित करते हैं SN से। SN का फॉर्मूला क्या है a प्लस SN का फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, ठीक। ये शॉर्ट फार्मूला है। जब आपके पास अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट वाला पद दिया हुआ है, तो ये छोटा वाला फार्मूला लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। और जब आपके पास अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, एल का मान नहीं रहे, तो आप लंबा वाला फार्मूला लगाइए, ठीक है। इसे मान लगते हैं एन का मान 26, जहाँ भी एन मान 26 सेट करो। एन का मान 26 ए का मान यानी प्रथम पद कितना 25 एल का मान 100 एल का मान इसको हाफ कर दे 2 से, कितना बचेगा ये 13 यहाँ तो गुना रहता है। यस इसको जोड़ दो 100 और 25 125 125 25 अब हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 13 गुना 125, 13 का पारा पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। 13 25 65 65 के 5 बचा 6, 13 2 26 और 6 32 यस 32 का 2 बचा 3 3, 13 का 13 और 3 16 जब सबको जोड़ लिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1625।